बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबके? खैरियत से हैं, खुश हैं, आबाद रहें जी। अच्छा, आज जो है मैं न्याज़ करने जा रही थी, तो मैं ऊपर वाले पोर्शन में रहती हूँ, तो टेरेस जो है वो मैं अच्छे से सर्फ डलवा के पहले मैंने वो धुलवाया। उसके बाद जी मैंने फ़िनाइल डलवा के इसको अच्छे से मैंने साफ़ करवाया। पहले भी डेली साफ़ होता है, लेकिन न्याज़ थी तो न्याज़ के लिए कुछ थोड़ा सा स्पेशल हो जाए, यानी साफ़ सुथरी हर चीज़ हो, तो फिर न्याज़ जो है वो अच्छी लगती है बनाने में। और बावज़ू हो के बनानी चाहिए न्याज़ जो है। तो मैं नहाने चली गई थी, और जो मेरी हेल्पर हैं वो टेरेस वगैरह सारा धो रही थी। सर्फ़ मैंने कहा डाल के धो दें, तो उन्होंने वो धोया, साफ़ किया अच्छे से हमने। अच्छा, बात ये है कि मैं इतने दिन जो है गायब रहती हूँ, नहीं आती हूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि 10 मुहर्रम के बाद जो है ना प्रॉपर जो है व्लॉग मेरी मेरी जो है, अब जो मेरा माइंड चेंज हुआ है वो व्लॉग बनाने का है। और जो रेसिपी होती हैं, जो भी हम बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसका ये होता है कि बहुत ज़्यादा चैनल हैं जो चल रहे हैं, जिनकी रेसिपी कुकिंग के चैनल हैं वो चला रहे हैं। तो मेरा यही माइंड बना है कि मैं जो है व्लॉग वो बनाऊं। अच्छा, इसके बाद जो है मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैंने बनाई थी खीर। खीर मैंने मिक्स खीर ले ली थी मार्ट से। और मुझे दूध जो है ना बहुत कम मिला था। हमने किसी के ज़िम्मे भी लगाया था, जिनसे हम दूध लेते हैं, उनका गांव गांव से वो लेके आते हैं। तो उन्होंने कहा था जी दूध जो है वो नहीं मिल रहा। तो फिर मैंने 6 केजी जो है मैंने दूध लिया। 6 किलो मैंने दूध ले लिया। उसके अंदर जो है ना खीर मिक्स वो मैंने 6 पैकेट डाले खीर मिक्स के। क्योंकि दूध अगर ज़्यादा होता तो मैंने दूध ज़्यादा लेना था, तकरीबन 8-10 किलो मैंने दूध लेना था, मुझे नहीं मिला। तो मेरी मजबूरी थी, तो मैंने फिर यही बनाया। यानी 6 किलो का जो है खीर मैंने वो बना ली थी। तो खीर में तो सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, चीनी वगैरह हर चीज़ होती है, तो हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब दूध में बॉयल आया तो मैंने खीर मिक्स डाल के इसको अच्छे से हमने गाढ़ा कर लेना है। गाढ़ा करने के बाद जनाब मैंने उधर ही रख दी थी, क्योंकि एक तो मक्खियाँ इतनी ज़्यादा थी, और अभी तक हैं जब से ये सावन का महीना शुरू हुआ है, कि एक चूंटियाँ बहुत ज़्यादा हैं और मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और मेरी कोशिश थी कि कोई मक्खी या कोई ऐसी चीज़ हमारे खाने में ना गिर जाए या कुछ ऐसा। मुझे डर भी था, खौफ भी था थोड़ा सा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी बहुत ही अच्छी न्याज़ बन गई थी। तो बनाई मैंने थी, और मेरी हेल्पर ने जो है ना वो हेल्प की थी, क्योंकि जो मेरी हेल्पर हैं उनको खाना जो है वो घर का भी बड़ी मुश्किल से बनाती हैं। तो न्याज़ अपने हाथों से ही करनी चाहिए। तो मैंने न्याज़ जो है अल्लाह का शुक्र है मेरी बहुत अच्छी बनी थी। और जो मेरे सब्सक्राइबर में भी हैं, मेरी जो नेबर हैं, वो काफ़ी लोग, ये उनको इंतज़ार होता है कि जब बाजी करेंगी तो इनकी जो है ना न्याज़ बहुत अच्छी होती है। और मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं अच्छी से अच्छी न्याज़ दूँ। हम इस बात को अगर सोच लें कि हमारे घर मेहमान आते हैं तो हम उनके लिए 10-10 चीज़ें बना लेते हैं, हमें थकावट फ़ील नहीं होती। तो काफ़ी ऐसे होते हैं लोग जो न्याज़ जब करते हैं तो वो हिस्सा डाल देते हैं, जी 2000 दे दिया, 4000 दे दिया। तो मैं जो जिस हक़ में मैं हूँ कि न्याज़ अगर करें, जो खैरात होती है वो करें, तो अपने ही पैसे डालें, कोई हिस्सा ना डालें, अपने घर में बनाएं या बनवा लें। घर में अगर हम बनाते हैं तो वो ज़्यादा साफ़ सुथरी हमारी आँखों के सामने बनती है। तो हमें यानी एक हम उसमें ये होता है कि हमें पता होता है कि हमने साफ़ सुथरा बनाया है हर चीज़। गोश्त अच्छे से धोते हैं हम लोग, और चावल वगैरह अच्छे से धोते हैं, उनको जो वाइट पानी होता है वो अच्छे से निकालते हैं। तो ये जो है मैं अब बिरयानी का सामान बना रही थी, पहले मेरी हेल्पर बना रही थी, साथ मैंने वो खीर ऊपर जो है वो मेरी बन गई थी, मैंने ऊपर उसके जाली लगा के मैंने उसको ढक दिया था। अब मैं मिसाले वाली साइड पे आई हूँ मिसाला इसके साथ बनवाने के लिए। क्योंकि 1.5 किलो जो था वो प्याज था, 1.25 किलो जो था, 1 किलो से ऊपर जो थे वो टमाटर थे, 1 पाव अदरक और लहसुन था, ठीक है। और एक पैकेट जो है वो तकरीबन 100 से 150 ग्राम का था, या 200 ग्राम का
साबुत गरम मसाले का था। और घी जो है, अगर मैं बना रही थी 5 किलो की बिरयानी, 5 किलो चावल जो हैं वो मैं बना रही थी, उसमें मैंने 1 किलो जो है वो मैंने घी डाला, कुकिंग ऑयल 1 किलो मैंने डाला, ठीक है। अच्छा, अगर और उसमें मैंने 5 किलो ही चिकन लिया था, क्योंकि मुझे लगता है कि अक्सर जब किसी के घर से कोई चीज़ आती है जो देग बनाते हैं या कुछ ऐसे, गोश्त कम डला होता है, चावल ज़्यादा होते हैं, तो मेरी कोशिश ये थी कि जितने चावल हैं उतने गोश्त लें, ताकि यानी जिन घरों में जाए, वो ज़्यादा लोग जो है ना वैसे गोश्त नहीं खाते, चिकन नहीं खाते, शोरबे वाला नहीं खाते। मैं ख़ुद नहीं खाती शोरबा अगर हो चिकन का, तो अगर भुना हुआ हो और ख़ास करके चावल में चिकन हो तो वो बहुत अच्छा लगता है, वही खाया जाता है, बाकी तो खाया नहीं जाता। तो 1.5 किलो प्याज थे, 1 किलो से ऊपर जो है वो टमाटर थे, 1 पाव लहसुन अदरक था, ये सारा मैंने इसका पेस्ट बना लिया था। मैं आधा पाव सब्ज़ मिर्चें थी वो और लहसुन अदरक मिक्स करके इनका मैंने पेस्ट बनवा लिया था। और ये जो चूल्हा मैं इस्तेमाल कर रही थी, ये जो बर्तन है ये काले कर रहा था, पता नहीं गैस इसकी कच्ची आ रही थी, जो भी था। लेकिन बहरहाल हमने बाहर, जो मेरी हेल्पर है उसने सारा पतीले के बाहर ऑयल, जो कुकिंग ऑयल होता है, वो हाथ से लगा लिया था कि अगर काला हो रहा है तो कोई नहीं, धोने में आसानी हो जाती है। अगर आप भी, यानी आपका चूल्हा ऐसे है कुछ, क्योंकि ये बड़ा चूल्हा था, वैसे किचन में तो मेरा और इस्तेमाल होता है, वो बर्तन भी काले नहीं करता, तो ये काले करता है बर्तन। जो बड़ा मेरा चूल्हा है जिस पे मैं न्याज या कोई खैरात वगैरह कुछ करती हूँ, तो चूल्हा मेरा बड़ा है, तो सिलेंडर भी मैंने इसके लिए अलहदा में रखती हूँ। जब मैं न्याज मैंने देनी होती है या खैरात करनी होती है, तो मैं सिलेंडर इसके लिए अलहदा रखती हूँ, ताकि घर का जो सिलेंडर है वो कहीं ख़त्म ना हो जाए, मेरी जो है काम जो मेरा बीच में ना रुक जाए, तो ये मुझे बड़ी टेंशन होती है। और मैं जब न्याज की चीज़ें लेने जाती हूँ तो मैं अलहदा से हर चीज़ लेके आती हूँ, जो घर में होती है वो मैं इस्तेमाल नहीं करती। मैं स्पेशल जाती हूँ मार्ट पे, स्पेशल जाके मैं जो है न्याज का जो सामान जितना भी होता है वो मैं अलहदा लेती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि जो भी जितना हमसे होता है, अल्लाह पाक जितनी हमें तौफीक देता है हम उतना करते हैं। और आप भी दुआ कीजिएगा, मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इतनी तौफीक अता फरमाए कि हम 1 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक न्याज करें। और ज़्यादा लोग जो है ना इमाम बारगाह में चले जाते हैं, दे आते हैं न्याज, तो मेरा ये होता है कि मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी जो संगत कहते हैं कि साथ साथ कोई नहीं होता जाने के लिए। और वहाँ पे ये होता है कि अगर हम बांटने जाते हैं तो जो आवाम होती है वो टूट पड़ती है, तो उससे बेहतर है कि आप घरों में ही बांट दें, जो नेबर होती है उसको बांट दें। तो अच्छा जी, 5 किलो जो चावल थे, इसमें 5 किलो ही चिकन था। इसमें मैंने जो टेबल स्पून होती है ना बड़ी वाली, वो मैंने ले ली थी, छोटी मैंने चम्मच मिसालों वाला इस्तेमाल नहीं किया। उसमें मैंने 2-2 भर के डाली हैं, यानी वो 4-4 5-5 के बराबर हो गई थी, ठीक है। इसमें मैंने सूखा धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ जो है गरम मसाला, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और जो लाल कुटी लाल मिर्च थी वो भी मैंने 2 भर के टेबल स्पून डाल दिए। अच्छा, इसमें मैंने लाल मिर्च जो है वो नहीं डाली थी। उसके बाद जो है मैंने बिरयानी के 2 पैकेट में बड़े लाई थी, जिसमें एक पैकेट में 2-2 थे, 2-2 पैकेट थे, तो वो मैंने डाल दिए इसके अंदर, बिरयानी मसाला डाल दिया। और उसके बाद जो है मैंने चावल जो है तकरीबन 1.5 घंटा मैंने धुलवा के अच्छे से इसको भिगो के हमने रख दिया था। तकरीबन 1.5 घंटे तक हमारे चावल भिगे रहे हैं। उसके बाद जो पानी था, मैंने यानी ये 5 मग हुए थे, जो होते हैं 1 kg के, ठीक है ना, तो 5 मग ही मैंने पानी के डाल दिए थे, इससे ज़्यादा पानी नहीं डाला था, क्योंकि इसको ना काफ़ी देर ये भीगे भीगे हुए थे मैंने, ये यानी भिगोए हुए थे मैंने, मुझे ये था कि ज़्यादा गल ना जाए, टूट ना जाए चावल। लेकिन चावल बहुत अच्छा था। ये तकरीबन चावल उन्होंने मुझे दिया था 400 रुपये 1 kg के हिसाब से। तो ये मैं 5 kg ले आई थी, तो ये इतने अच्छे, और यकीन करें कि इतने मज़े के चावल बने थे और बहुत ही लंबे चावल बने थे। अच्छा, कुछ चावल होते हैं जो हम भिगो के रखते हैं तो वो बाद में पानी थोड़ा लेते हैं, और कुछ चावल होते हैं अगर हम भिगो के भी रखें तो वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं, वो पानी ज़्यादा लेते हैं
और दम भी ज़्यादा लेते हैं। तो ये चावल वो थे, इन्होंने पानी भी कम लिया और दम भी जो है ना कम इसका था। तो मेरी हेल्पर ने इसको मिक्स किया तो उसने सही नहीं किया। वो जो मैंने ज़र्दा रंग वगैरह डाला था, येलो फूड कलर जो होता है वो मैंने डाला था, वो उसने नीचे कर दिया, नीचे वाले जो चावल थे वो ऊपर कर दिए। लेकिन ऐसे टेस्ट आ रहा था जैसे बिरयानी होती है, लेकिन ये चिकन पुलाव था, बिरयानी नहीं थी। चिकन पुलाव ही ऐसे लग रहा था जैसे हम बिरयानी घर में बनाते हैं। तो जो खीर थी वो अल्लाह का शुक्र है, यानी हमारे 20 एक घरों में चली गई थी जो खीर है। और बिरयानी जो थी वो मेरी काफ़ी बच गई थी, फिर मैंने अपनी हेल्पर को दे दी थी काफ़ी ज़्यादा। मैंने कहा जाके अपने मोहल्ले में जो है ना वो बांट देना। और ये गुलाब की पत्तियाँ जो है ये खीर पे मुहर्रम में बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने गुलाब की पत्तियाँ मंगवा ली थी, इनको मैंने अच्छे से धो के इसको मैंने यानी परात में डाल के सूखने के लिए, खुश्क होने के लिए रख दिया था। ये जब खुश्क हो गई उसके बाद मैंने इनके ऊपर डाली हैं। तो मैंने हेल्पर को ऊपर बिठा दिया कि आप किसी चीज़ के साथ हवा दें ताकि जो है ना मक्खी वगैरह कोई नियाज़ के ऊपर ना बैठे। अल्लाह का शुक्र है बहुत ही अच्छी न्याज़ बन गई थी हमारी, अल्लाह पाक मंजूर करे। और जिनके नाम पे हमने बनाई थी वो हमारी जो है ना ये छोटी सी जो न्याज़ है वो मंजूर करें और कबूल करें। और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले साल कुछ थोड़ा सा चेंज करेंगे न्याज़ में, जो क्योंकि मैं हर साल मेरी चेंज होती है न्याज़। तो इंशाल्लाह अगले साल भी ऐसे ही होगी। तो मुझे इजाज़त दें जी, और अपना बहुत ख्याल रखें। मुहर्रम जैसे ही ख़त्म होता है इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने व्लॉग जो है ना वो दूँ। तो मैं अपनी हेल्पर से चम्मच मांग रही थी कि मुझे बड़ा चम्मच दें, मैं खुद जो चावल है इनको सेट करती हूँ। तो ये मैंने डाल दिए थे प्लेटों में, और ऊपर कस्टर्ड जो बाउल जो होते हैं उनमें मैंने खीर डाल दी थी। ये अब जा रहे थे जी हमसायों के घरों में, 2 बड़ी परातें मैंने ली थी, उनके अंदर 4-4 प्लेटों का स्पेस था। वो जा रही थी प्लेटें यानी 4-4, तो उस हिसाब से हमारे 3-4 उनके चक्कर लग गए मेरी हेल्पर्स के। और इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखें जी, बाय बाय।